नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बता दें कि धर्मेंद्र बीमार चल रहे थे। धर्मेंद्र के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पत्नी हेमा, बेटी ईशा विले पार्ले शमशान घाट पहुंचे हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन भी शमशान घाट पहुंचे हैं। तो बता दें कि धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज उनका निधन हो गया है। तो धर्मेंद्र का 65 साल का धर्मेंद्र का 65 साल का लंबा करियर। उन्होंने 1960 में एक्टिंग करियर की शुरुआत की और बता दें कि धर्मेंद्र का आज निधन हो गया है। 89 साल में उनका निधन हो गया। तो मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। और धर्मेंद्र ने अपने 6 दशक के करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। और हमारे साथ सीधे एग्जीक्यूटिव एडिटर फोन लाइन पर अजय त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। अजय जी, दिग्गज अभिनेता, दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। कुछ दिन पहले की बात करें तो उनकी मौत की खबर महज एक अफवाह थी, लेकिन आज सचमुच जो है धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। यदि हम बात करें तो धर्मेंद्र ने अपने 6 दशक के करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था और उनकी पहली फिल्म 1960 में आई थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। अपने अभिनय की शुरुआत उन्होंने इसी फिल्म से की थी। क्या कुछ कहेंगे? स्वाभाविक रूप से धर्मेंद्र का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक शोक का विषय है कविता। और धर्मेंद्र जी ने जिस तरह से फिल्मों में काम किया, इसमें उनकी एक अलग टाइप की इमेज बन गई थी और वो बॉलीवुड में उनको सीमैन कहा जाता था। दमदारी के साथ बात करना, अपनी जो भी फिल्म है उसको बेहतर करना और अक्सर ऐसी फिल्मों में काम करना जो फिल्में जनता से जुड़ी हैं, जिनका कोई मैसेज जाता हो। और इसीलिए धर्मेंद्र के मामले में कहा जाता था कि धर्मेंद्र जब भी फिल्मों में काम करते थे, उनकी जब अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ी बनी तो स्वाभाविक रूप से सब लोग दोनों एक्टर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी हो या धर्मेंद्र की अन्य अभिनेता उनकी जोड़ी भी उनके साथ बनती थी जो उन्हीं की तरह काम करते थे। धर्मेंद्र की एक्टिंग, धर्मेंद्र का अभिनय और धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री से हट के कभी हम लोग भी जब उनको बीकानेर से चुनाव लड़ रहे थे 2004 में, तब एक बार उनसे मुलाकात हुई चुनाव के समय हुई तो मैंने देखा उनको कि इस तरह से एक अभिनेता, एक उसके अंदर जो दिल होता है वो अलग ढंग का होता है। उस समय लगा नहीं कि वो भले वो पॉलिटिशियन के अंदाज में एक्टर होने के बावजूद भी पॉलिटिशियन वाली एक्टिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोगों की समस्याओं को लेकर के, लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर के, लोगों से बातचीत को लेकर के लग ही नहीं रहा था कि अलग टाइप के धर्मेंद्र हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज याद आता है कि वो धर्मेंद्र बहुत ही मृदुभाषी, बहुत विनम्र और जो दमदारी उनकी दिखाई पड़ती है पर्दे पर, उसके हट के बिल्कुल बहुत मृदुभाषी, बहुत विनम्र, एक मुस्कुराता हुआ धर्मेंद्र जी का चेहरा हमेशा रहता था। तो स्वाभाविक रूप से उनका जाना और उनका इस तरह से जाना, जिस तरह से लग रहा था कि कुछ दिन और रहेंगे, मतलब स्वाभाविक रूप से फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनको चाहने वालों के लिए, पूरे परिवार के लिए बड़ी दुख लगी। बिल्कुल अजय जी, आपने अभी बदलाव की बात करी, उनकी भूमिकाओं में बदलाव की। तो यदि हम बात करें, उन्होंने अपनी भूमिकाओं में बदलाव करते हुए रोमांटिक हीरो से एक्शन हीरो तक भूमिका निभाई है। स्वाभाविक रूप से उनकी आप फिल्में देखिए कि जिस अलग अंदाज दिखा करता था पुराने धर्मेंद्र, और आप सबसे हिट फिल्म जो शोले हुआ करती थी, शोले में जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की, कहीं लगा नहीं कि शोले में फिल्म में, और उनका जो डायलॉग डिलीवरी हुआ करती थी, उनके जो प्रेजेंटेशन हुआ करता था, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता था कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की ये जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही बनी है। पर उसमें धर्मेंद्र हमेशा अव्वल आते रहे और धर्मेंद्र ने चाहे शोले फिल्म का मामला हो या किसी अन्य फिल्म में, धर्मेंद्र जी का अभिनय अद्भुत था।
और ऐसा अभिनय की जिसको बाद में भी लोग याद करते हैं और आज भी याद करते हैं। दशकों बाद लंबे समय से धर्मेंद्र फिर पहले पर्दे पर नहीं है, लेकिन आज भी उनकी जो फिल्में हैं उनको लेकर के लोग आज याद करते हैं। उनकी कोई फिल्म चलती है किसी भी जगह पे तो लोग उनसे उम्मीद करते हैं। सब हमारे लोगों का एक ऐसा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है धर्मेंद्र जी के उससे कि कुछ आप को तो साझा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बहुत अद्भुत कहानी होती है धर्मेंद्र जी की। जी बिल्कुल अजय जी, और धर्मेंद्र के दुनिया से चले जाने से एक मातम सा छा गया है यदि देखा जाए तो। स्वाभाविक रूप से और धर्मेंद्र वो हीरो थे क्योंकि इस तरह से वो काम करते, जैसे मैंने आपसे कहा कि जनता के साथ जुड़ा और दमदारी के साथ काम करते थे। एक किस्सा उनके बारे में बड़ा बताया जाता है कि जब बॉलीवुड में वो कदम रखे तो बॉलीवुड में उस समय तमाम जो डॉन्स हुआ करते थे, चला करती थी, हफ्ता वसूली हुआ करती थी, उस धर्मेंद्र ने वहाँ जाटा वाला स्टाइल अपनाया और फोन करने वाले जिसने फोन किया तो उन्होंने कहा और जी मैं पंजाब के हूँ तो पंजाब से इतने लोग आ जाएंगे, इतना मारेंगे। डॉन के आदमी को जो फोन करते थे उन्होंने बिल्कुल ऐसे अंदाज में, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में और पंजाबी स्टाइल में धमकाया। उसके बाद ये किस्सा धर्मेंद्र के बारे में लोग बताते हैं कि कभी भी धर्मेंद्र किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती वाले मामले पर होता था धर्मेंद्र उस व्यक्ति के साथ खड़े होते थे और हमेशा उस व्यक्ति की मदद किया करते थे। उनकी चाहे जितना भी उनके साथ जिन लोग एक्ट्रेस ने काम किया, जिन्होंने उनसे छोटा रोल जिसने किया वो भी धर्मेंद्र जी को याद करता है। इसमें आदमी इंसान हो, यकीन खुदा कसम, इस पर जोर नहीं जैसी फिल्में जो आज भी अपने आप में माइलस्टोन बनी हुई, शहीद जैसी फिल्म जो आज भी माइलस्टोन बनी हुई है, शोले बहुत माइलस्टोन बनी हुई। तो धर्मेंद्र के साथ उन लोगों ने जो बहुत ही छोटे रोल में भी काम किया है वो भी आज धर्मेंद्र जी की बात करते हैं तो उनके व्यवहार की, उनकी सारे तरीके होते और ये बताते हैं कि धर्मेंद्र व्यवहार कुशल थे, दूसरों की चिंता करते हैं। जी बिल्कुल अजय जी, धर्मेंद्र जी का यूं चला जाना जो है एक्टिंग की दुनिया के लिए बड़ा नुकसान है और जो फैंस है वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ही मैन जो है हमारे बीच अभी नहीं रहे, क्योंकि यदि हम 12 नवंबर की बात करें, 12 नवंबर को डिस्चार्ज होकर वे अपने घर पहुंचे थे और एक बार फिर से उनके चले जाने की खबर, बहुत ही दुख की खबर है फैंस के बीच। स्वाभाविक रूप से धर्मेंद्र उस दिन ऐसा लगा था कि जब वो एक अजीब सी खुशी महसूस हुई थी हम लोगों को सबको कि जब एक आया कि नहीं धर्मेंद्र जी का निधन हुआ, झूठी खबर थी। आज की खबर भी झूठ लग रही थी कि शायद ये खबर भी झूठ निकले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये खबर सच निकली और धर्मेंद्र का चला जाना निश्चित रूप से ऐसे समय पे जाना जब लग रहा था लोगों को कि ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ठीक हो जाएंगे, में भर्ती थे, लेकिन आखिरकार धर्मेंद्र जी चले गए। और आज सुबह जब ये खबर आई तो कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था। ऐसे जब तक पूरी बात सामने नहीं आ गई, जब तक उनकी अंत्येष्टि की तैयारी की खबर नहीं आ गई, तब तक भरोसा कर पाना हम लोगों के लिए मुश्किल काम था। इसलिए लेकिन ये बात तय है कि धर्मेंद्र लाने वाले कई पीढ़ियों तक वो चले गए, उनका अंतिम संस्कार आज हो जाएगा, वो नहीं रहेंगे, सदैव नहीं रहेंगे, लेकिन ये तय है कि धर्मेंद्र आने वाली कई पीढ़ियों तक हम सबको याद रहेंगे। ये लंबा करियर है, लंबी फिल्में हैं और उनकी जो एक एक चीजें जब है, उनका शोले फिल्म में टंकी से कूदने वाला सीन हो वो आज भी चर्चा में आ जाता है और अद्भुत उसको कहा जाता है। और ये निश्चित रूप से इस तरह के जो सीन होते हैं, उस तरह की जो फिल्में, चाहे वो शोले हो, चाहे वो चुपके हो, सीता और गीता में देखिए धर्मवीर का जो रोल था, धर्मेंद्र जी का रोल था वो अद्भुत था। फूल और पत्थर में देखिए, जुगनू में देखिए बहुत बेहतरीन रोल उन्होंने किया था। निश्चित रूप से उनका कैरेक्टर हर फिल्म में, चाहे आप किसी के साथ धर्मेंद्र की हेमा मालिनी के साथ शोले में हिट हुई तो कामिनी कौशल जी के साथ बहुत सारी फिल्में हिट हुई और रॉकी फिल्म में रानी की प्रेम कहानी में शबाना आजमी के साथ किस सीन था वो अद्भुत था। मतलब ऐसा लिया कि नजर में आ गए, कामिनी कौशल जी हो, चाहे शबाना आजमी हो, चाहे तमाम रेखा हो, स्वाभाविक रूप से जो फिल्म इंडस्ट्री के तो तमाम एक्ट्रेस हैं वो आज भी धर्मेंद्र जी के कैरेक्टर की, धर्मेंद्र जी की स्टाइल की, धर्मेंद्र जी की एक्टिंग की बहुत तारीफ करती हैं और उनके जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे वो भी धर्मेंद्र जी की बातें करते हैं। मैंने जो आपसे कहा कि हमने इनको पॉलिटिकल कैरियर के रूप में देखा, अद्भुत, पर वो कहते थे कि पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं है, मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद भी जब बीकानेर सांसद बने वो हाउस में बहुत कम गए और अगले 5 साल बाद चुनाव नहीं लगे, लेकिन उनका रिजल्ट देखे तो बीकानेर जाते थे तो प्रेजेंट नहीं किया करते थे, वो बीकानेर वालों की मदद करते थे उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस से। आखिरकार धर्मेंद्र का जाना ये अब कंफर्म हो गया है तो स्वाभाविक रूप से वो पिता हम लोगों को, उनके प्रशंसकों को, फिल्म इंडस्ट्री को, इस हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की सरजमी से बाहर तमाम मुल्कों में जिनके फैंस रहते हैं उनको आने वाले कई
समय तक लगभग याद आते रहेंगे। जी बिल्कुल अजय जी, यदि हम बात करें सभी हीरोइनों के साथ धर्मेंद्र जी की एक अलग ही केमिस्ट्री बैठती थी, एक अलग ही अंदाज के साथ। वही मैंने आपसे कहा ना कि आप उनको कई बार लगता था कि जब उनकी जोड़ी बहुत सारी फिल्मों में सिर्फ हेमा जी के साथ आई तो लगता था कि हेमा और वो जोड़ी ही बनी हुई है, लेकिन जब उन्होंने 2023 में रॉकी फिल्म में सवाना जी के साथ काम किया तो वो अलग टाइप का दिखा जी। उसके बाद देखिए आपकी उन्होंने की कामिनी कौशल के साथ जो काम किया, कामिनी कौशल जी के साथ उनका बड़े तो अद्भुत। धर्मेंद्र जी तो लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी एक्ट्रेस हैं जिसके साथ उन्होंने काम किया उनकी जोड़ी फिट बन जाती थी, और उसमें कहीं उनकी केमिस्ट्री जो दिखती, चाहे कामिनी कौशल जी के साथ हो, चाहे रेखा के साथ हो, चाहे हेमा जी के साथ हो, वो अद्भुत दिखाई पड़ती थी। और निश्चित रूप से इसीलिए ये माना जाता है धर्मेंद्र जीते जागते ऐसे कैरेक्टर थे जो किसी के ऊपर भी अपनी छाप छोड़ सकते थे, और वही उन्होंने फिल्मों के माध्यम से। और देखिए उनकी बेटियां भी दोनों सनी है, ईशा और जो है जो वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ईशा का, आना का या सनी देओल का, देखिए वो जो बच्चे उनके चारों हैं, चारों बच्चों में वो झलक दिखाई पड़ती है, उनका वर्किंग स्टाइल, उनका व्यवहार, उनमें ग्लैमर है लेकिन उनके वो प्राउड नहीं दिखाई पड़ता चारों बच्चों में, वही जो धर्मेंद्र जी में था। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति का जाना हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनके तमाम प्रशंसकों के लिए बहुत दुख देने वाली खबर है। बिल्कुल अजय जी, और यदि हम बात करें 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे जब वो 12 नवंबर को घर लौटे थे, लेकिन क्या पता था कि धर्मेंद्र जी अपना 90वां जो जन्मदिन है वो नहीं मना पाएंगे। वक्त के आगे किसी की नहीं चला करती है और धर्मेंद्र जी भी उसका अपवाद नहीं बने। निश्चित रूप से धर्मेंद्र जी का ये था कि सभी को लग रहा था कि शायद वो बने रहेंगे, अगला जन्मदिन मनाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से सब लोग उसमें शामिल होंगे, और हो सकता है ये माना जा रहा था कि ये अगली धर्मेंद्र जी का आखिरी जन्मदिन होगा, पर जन्मदिन मनाने से पहले ही वो चले गए, और उनका जाना स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए निश्चित रूप से दुखदायी है। और अभी इनकी फिल्म 21 आने वाली है और 25 दिसंबर को रिलीज होगी ये फिल्म, शायद धर्मेंद्र की साथ है, तो स्वाभाविक रूप से धर्मेंद्र जी की ये आखिरी फिल्म है। जो उसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी सामने आया है 21 का, अभी उसमें रिलीज होने में 25 दिसंबर को आनी है फिल्म। तो इस फिल्म में वो एक्टर अगस्त नंदा के पिता की भूमिका में नजर आएंगे। निश्चित रूप से ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म होगी, और इस फिल्म में भी उनका वही अंदाज दिखाई पड़ेगा जो उनके बाकी फिल्मों में, जैसा कि आपने खुद बताया कि 1960 में उन्होंने जब तेरे हम दिन फेरे दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया था, और उसके बाद उन्होंने पीछे पर कहीं देखा एक से एक फिल्म में आई मिलन की बेला, पूजा के फूल, हकीकत, बागी, सत्याकाम, आया सावन, झूम के, राजा जानी, लोफर में देखिए लोफर का उनका एक्टिंग, चुपके चुपके, चरण, ड्रीम गर्ल, धर्म, गजब, मेरा गांव मेरा देश, बहुत सारी फिल्में ऐसे जिनमें कि वो उनकी डायलॉग आज भी डिलीवरी ऐसी उनकी करती थी, जैसे कि शोले फिल्म का एक डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। आज ही फिटी हुई जगह कोई होता है तो आदमी अपने आप उसके मुंह पे आ जाता है, बच्चे अगर किसी से होती है तो ऐसे डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के सामने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, वो डायलॉग ऐसे डायलॉग जिम्मेदारी के साथ बोला करते धर्मेंद्र जी, वो अद्भुत थे। पर आज इतने सालों बाद भी लोगों को उनके डायलॉग डिलीवरी सब कुछ याद है। जी बिल्कुल अजय जी, धर्मेंद्र जी तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो आपने डायलॉग बोले वो हमेशा सभी के बीच रहेंगे। आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।